अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो अगर आप बैचलर ऑफ साइंस इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन जिसको बीबीए भी हम कहते हैं उसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान में, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर आज मैं मुकम्मल आपके सामने बीबीए का एक ब्रेक डाउन करूँगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपके जहन में जितने भी सवालात होंगे बीबीए को लेकर वो तमाम के तमाम क्लियर आउट हो जाएंगे। ठीक है, इसमें हम पहले देखेंगे बीबीए होता क्या है। इस डिग्री का जो एक मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन है वो हम करेंगे। उसके बाद वीडियो में इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हैं। उसके बाद हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हम देखेंगे कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन लोग इस प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं और कौन लोग इस फील्ड में नहीं आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जी असेसमेंट ऑफ क्राइटेरिया है कि जब आपका एडमिशन हो जाता है तो उसके बाद जब आपकी स्टडी होती है फिर आपका रिज़ल्ट बनता है, तो उस रिज़ल्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, कौन कौन से मतलब कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं कि जो आपका एक पूरा सेमेस्टर का रिज़ल्ट जिनके अंदर जो तमाम चीज़ें आपस में मिलकर फिर आपका सेमेस्टर का रिज़ल्ट बनता है। उसके बाद अवार्ड ऑफ डिग्री है कि डिग्री जब आपने लेनी है तो उसके लिए आपके पास क्या कुछ होना चाहिए। लाइक डिग्री के लिए रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी हैं, कौन कौन से ऐसे क्राइटेरियाज़ हैं जिनको आपने फुलफ़िल करना होगा, उसके बाद आपको डिग्री मिलेगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा जिसमें हम देख रहे होंगे कि प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप अगर आपने इस डिग्री में करनी है, किन लोगों ने प्रोजेक्ट करना है, किन लोगों ने इंटर्नशिप करनी है, ये कौन से सेमेस्टर में जाके होती है, ये तमाम चीज़ें हम देख रहे होंगे। उसके बाद एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि हम इसमें देख रहे होंगे कि स्कीम ऑफ स्टडी। लाइक आप वीडियो में पढ़ना चाह रहे हैं तो आपको ये पता हो कि आपने बीबीए में कौन कौन सी बुक्स का आपने स्टडी करना है, तो इसमें हम देखेंगे कि पर सेमेस्टर आपकी कौन कौन सी बुक्स हैं और उसमें से चॉइस किस में है, उसमें कौन सी बुक्स जो हैं वो कंपलसरी हैं। उसके बाद हम लास्ट में देखेंगे कि इसका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, एडमिशन के टाइम आपने कितनी फ़ीस पे करनी है, उसके बाद टोटल जो आपका बीबीए के ऊपर ख़र्चा होना है वीडियो में वो कितना है, उसको हम देख रहे होंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि पर सेमेस्टर की आपकी यहाँ पे कितनी फ़ीस होगी। ठीक है, तो वीडियो का कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना ताकि जो भी मैं चीज़ें आपके सामने रखूँ उसकी आपको समझ आ जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं। बीबीए का जो नाम है ये नाम आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, तो इसके दो नाम होते हैं। ठीक है, एक हम इसको कहते हैं बीएसबीए। बीएसबीए का मतलब है कि बैचलर ऑफ साइंस इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। समझ रहे हैं बात को। इसका एक दूसरा नाम होता है जो मैंने आपके सामने वीडियो के स्टार्ट में लिया था, बीबीए, तो इसको हम बीबीए भी कहते हैं। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि बीएसबीए या बीबीए दोनों एक ही चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। और टोटल जो, क्योंकि अगर आप बीबीए को देखें तो बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आप देखें बीएसबीए तो इट मीन्स के बैचलर ऑफ साइंस इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये एक ही बात है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। आप बीएस जब लग गया तो इट मीन्स के फिर आपका वो जो है प्रोग्राम है वो 4 ईयर का हो गया, उसके अंदर 8 सेमेस्टर उसके अंदर शामिल हैं। तो बीबीए के अंदर भी आपके टोटल मतलब के 8 उसमें सेमेस्टर होते हैं। उसका जो टोटल ड्यूरेशन है उसके अंदर आपके जो टोटल ड्यूरेशन है वो 4 साल का है, सेमेस्टर के अंदर 8 होते हैं। अच्छा, अब इस डिग्री के अंदर आप लोग बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आप ये चीज़ सीखते हैं कि मैनेजमेंट आप सीखते हैं, उसके अलावा इंटरपर्सनल स्किल्स आप सीखते हैं, उसके बाद प्रोफेशनल स्किल्स जो आपको आपके करियर के अंदर एडवांस करने में मतलब कि इंतहाई अहम रोल प्ले करती हैं, उन तमाम स्किल्स को आप यहाँ पे सीख रहे होते हैं। ठीक है, इसके अंदर जिन लोगों के पास 12 ईयर्स एजुकेशन है, चाहे उनका जो बैकग्राउंड है वो कॉमर्स के अंदर है, उनका बैकग्राउंड मतलब कि बेहतर है कि कॉमर्स के अंदर हो। लाइक आपने बीकॉम किया हो, सॉरी आपने आईकॉम किया हो। ठीक है, अगर आपने आईकॉम किया हुआ है तो आपके लिए ये प्रोग्राम बहुत बेस्ट है और आप इसी चीज़ में आप मतलब कि आप आगे अपना करियर बना सकते हैं। आप पहले यहाँ से बीबीए करेंगे, उसके बाद आप आगे जाके एमबीए कर सकते हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छी फील्ड है। लेकिन अगर आपने मतलब कि आईकॉम आपकी फील्ड नहीं रही है तो इट डजेंट मीन्स कि आप बीबीए में नहीं आ सकते हैं। आप स्टिल बीबीए में आ सकते हैं और अपना करियर आप बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में डेवलप कर सकते हैं। उसके लिए बस ये है कि इसका जो एडमिशन क्राइटेरिया वो आपने फुलफ़िल करना है, उसके बाद आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद जी इसकी ऑब्जेक्टिव्स की हम बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स इसके बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं कि यहाँ पे आपको जो चीज़ सिखाई जाएगी उसका ताल्लुक बिज़नेस के रिलेटेड होगा। इसके अंदर आप हाईली मतलब कि हाई लेवल की लीडरशिप की स्किल्स होती हैं वो आप लोग यहाँ पे सीख रहे होंगे। उसके बाद से हम देखेंगे कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको आपने गौर से यहाँ पे सुनना है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि कौन लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल कि अगर आप इसमें बीबीए के पहले सेमेस्टर में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो क्राइटेरिया बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपके पास इंटरमीडिएट मींस के 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आपके पास हो, आपके पास कोई भी डिग्री है, चाहे वो आपके पास आईकॉम की है, चाहे वो एफएससी प्री इंजीनियरिंग है, चाहे वो एफएससी प्री मेडिकल है, चाहे आपने आईसीएस किया हुआ है, या चाहे आपके पास एफए की डिग्री है, कोई भी आपके पास 2 ईयर की डिग्री है,
उसमें अगर आपके मार्क्स 45% हैं तो इट मीन्स कि आपका BSBA या BBA में आपका एडमिशन कन्फर्म है, आप लोग अप्लाई करें, आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद सेकंड क्राइटेरिया कि जिन लोगों के जो नंबर हैं वो 45% से कम है वो लोग भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको पहले एक 0 सेमेस्टर लगाना पड़ता है जिनमें आपने 3 बुक्स को पास करना होता है। वो 3 बुक्स आप पास करते हैं, उसके बाद आपका एडमिशन जो आप BSBA में या BBA में आप अप्लाई करते हैं तो उसके बाद आपका एडमिशन हो जाता है। अच्छा, उसके बाद ऐसे स्टूडेंट्स के जिनके पास 14 ईयर्स एजुकेशन है, BA किए हुआ है, BSc किए हुए है, तो वो लोग BBA के 5वें सेमेस्टर में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उन लोगों ने आगे मज़ीद 2 साल पढ़ना होगा, उसके बाद उनको BBA की डिग्री मिल जाती है। उसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास आपने जहाँ से आपने BA या BSc जहाँ से किया है या BCom आपने किए हुए है या कोई भी आपके पास ADB की डिग्री है उसके अंदर आपके 45% मार्क्स का होना ज़रूरी है, या आपने अगर सेमेस्टर सिस्टम में आप रहे हैं तो उसके लिए आपके पास 2.0 CGPA का होना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद आपको कोर्स एग्जामेशन मिलती है। इट मीन्स कि जो बुक्स आपने BA BSc में पढ़ी होती हैं और वो बुक्स आपके BSBA या BBA में आ रही होती हैं तो उन बुक्स को आपने दोबारा नहीं पढ़ना होता और वो बुक्स आपकी सारी निकल जाती हैं। पीछे जो बुक्स बचती हैं उनको आपने दोबारा स्टडी करना होता है, तो इस तरह आपका टाइम कम लगता है और आपका डायरेक्ट एडमिशन 5वें या मे भी आपका एडमिशन 4थे सेमेस्टर में होता है। मज़ीद आपको या तो 4 सेमेस्टर या आपको 5 सेमेस्टर लगाने पड़ते हैं और आपको डिग्री मिल जाती है। ठीक है, तो ये तो आपके माइंड में आप काफ़ी हद तक बैठ गया होगा कि मैंने जो कुछ आपको यहाँ पे समझाया। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है असेसमेंट क्राइटेरिया। इसका मतलब है कि जो आपका सेमेस्टर का रिज़ल्ट बनता है उसके अंदर क्या चीज़ें शामिल होती हैं। तो उसके अंदर आपके एक तो असाइनमेंट शामिल होती हैं, उसके बाद आपके क्विज़ेस शामिल होते हैं, उसके बाद GDBs शामिल होती हैं, उसके बाद मिड टर्म का एग्ज़ाम होता है और फाइनल टर्म का एग्ज़ाम बिल्कुल लास्ट में होता है। इसमें आप देखें तो फाइनल टर्म का जो एग्ज़ाम होता है उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद मिड टर्म की वैल्यू होती है, उसके बाद असाइनमेंट्स की होती है, फिर क्विज़ेस की होती है और फिर लास्ट में GDB की होती है। अगर आप फाइनल टर्म को अच्छे अंदाज में कवर अप करते हैं और उसमें आपके नंबर अच्छे आ जाते हैं तो इट मीन्स कि आपने काफ़ी हद तक अपना सेमेस्टर कवर कर लिया है। ठीक है, फाइनल टर्म की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। फिर आपका मिड टर्म होता है, मिड टर्म में भी आपने जितने आप नंबर लेते हैं वो उसका जो एक प्रॉपर ग्रेडिंग का सिस्टम है उसके तहत वो आपके नंबर फाइनल टर्म का जो आपका सेमेस्टर का रिजल्ट बनता है उसके अंदर वो तमाम नंबर आपके ऐड होते हैं। ठीक है, इसी तरह फिर आपके क्विज़ेस होते हैं, GDBs होती हैं, असाइनमेंट्स होती हैं, तो उनके तमाम के नंबर भी आपका एक प्रॉपर ग्रेडिंग का यहाँ पे सिस्टम है। वो सिस्टम क्या है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं, उसको आपने वॉच करना है, वहाँ से आपको सिस्टम की समझ आ जाएगी कि यहाँ पे रिज़ल्ट किस तरह बनता है। तो मेनली क्या है कि वीजू में फाइनल टर्म का एग्ज़ाम होता है, इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, इस पे आपने टारगेट करना होता है, बट इट डजेंट मीन कि आपको बाकी एक्टिविटीज़ पे फोकस नहीं करना है। बाकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, असाइनमेंट्स हैं, GDBs हैं, क्विज़ हैं, मिड टर्म है, उनके ऊपर आपने फोकस करना होता है। और एक और बात आपने माइंड में रखनी है कि मिड टर्म का एग्ज़ाम और फाइनल टर्म का एग्ज़ाम आपका कैंपस के अंदर होता है, तो इसलिए उनकी जो वेटेज है वो टोटल कंबाइनली अगर हम बात करें तो 80 से 85% होती है। तो 80 से 85% आपका कैंपस में होगा, बाकी का 15% आपने घर में कवर करना होता है। उसमें आपके असाइनमेंट्स, क्विज़ेस एंड GDBs होती हैं, उनको भी आपने अच्छे नंबर ले रहे हैं तो आपका ओवरऑल एक अच्छा रिजल्ट बन जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं अवार्ड ऑफ डिग्री की। तो डिग्री लेने के लिए आपके पास 134 क्रेडिट आवर्स का होना ज़रूरी है। अब ये क्रेडिट आवर्स क्या होते हैं, तो इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है जिसके अंदर मैंने काफ़ी डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्रेडिट आवर्स का क्या मतलब होता है और इनका आपकी डिग्री के साथ क्या लिंक होता है। ठीक है, तो उस वीडियो को आपने लास्ट में गो थ्रू करना है, अब वहाँ से आपको इस चीज़ का आइडिया होगा। उसके बाद आपकी सेकंड रिक्वायरमेंट होती है कि इसमें आपने CGP जो है वो 2.0 का होना ज़रूरी है। अगर आपकी CGP 2.0 से कम होती है तो उस केस में आपको यहाँ पे जो आपको डिग्री है वो नहीं मिलती है। ठीक है, तो इन दो चीज़ों को आपने लाजमी माइंड में रखना है। ये जो क्रेडिट्स होते हैं ये आपके पूरे हो जाते हैं जब आप तमाम बुक्स को पास करते हैं, तो 134 आपके पूरे हो जाएंगे, मसला उसमें नहीं है। मसला यहाँ पे आके बनता है कि जब आपके क्रेडिट्स तो पूरे हैं, मतलब कि आपकी CGPA जो वो कम है, तो उस केस में फिर आपको डिग्री नहीं मिलती। उस केस में फिर आपको कुछ बुक्स को जो जिनमें आपका ग्रेड कम होता है, लाइक C होता है, D होता है, उसको आप इम्प्रूव करते हैं और वो इम्प्रूवमेंट करने के बाद अपनी CGPA को आप टच करते हैं 2 के आसपास, 2 लाजमी टच करते हैं या 2 से क्रॉस करते हैं, तो उसके बाद आपको डिग्री मिल जाती है। उसके बाद ये प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप होता है, तो ये आपके लिए कंपलसरी होता है। इसको आपने लास्ट आपका 7th और जो 8th सेमेस्टर होते हैं उसके अंदर आपने प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप आपने करनी होती है। अगर आप कहीं पे जॉब नहीं करते हैं तो उस केस में आपको इंटर्नशिप करनी होती है। अगर आप कहीं पे ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं
तो उस केस में आपको प्रोजेक्ट करना होता है। प्रोजेक्ट आप प्रॉपर एक सुपरवाइज़र आपको असाइन होते हैं, उसकी सुपरविजन में आप प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। और जो इंटर्नशिप होती है वो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में करते हैं। वहाँ पे करने के बाद उसकी आप रिपोर्ट तैयार करते हैं। उस रिपोर्ट को फिर आपने अपलोड करना होता है, उसकी प्रेजेंटेशन आपने देनी होती है। उसके बाद आपका वाइवा होता है। तो ये तमाम चीज़ें आपकी प्रोजेक्ट के अंदर भी होती हैं। प्रेजेंटेशन आपने प्रोजेक्ट में भी देनी होती है, उसका भी आपका वाइवा होता है। तो ये तमाम चीज़ें आपके लिए कंपलसरी होती हैं। अगर आप इसको नहीं करते हैं तो फिर यहाँ पे जो इसके क्रेडिट्स आपके मेंशन भी होते हैं, ठीक है। ये तकरीबन 6 से इसके 6 क्रेडिट्स होते हैं, तो ये आपको फिर नहीं मिलते हैं। और जब आपको क्रेडिट्स नहीं मिलते हैं, आपके टोटल क्रेडिट्स पूरे नहीं होते हैं। और जब आपके टोटल क्रेडिट्स पूरे नहीं होते हैं तो इट मीन्स कि आपको डिग्री नहीं मिलती है, ठीक है। तो इसलिए इनको पूरा करना, अचीव करना आपके लिए ज़रूरी होता है। प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप आपका यहाँ पे BSBA या BBA की जो डिग्री है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पास के बगैर आपको डिग्री नहीं मिलेगी। उसके बाद स्कीम ऑफ स्टडी है। इसका मतलब है कि आपको कौन कौन सी बुक्स यहाँ पे पढ़ाई जाती हैं। तो पहले सेमेस्टर में अगर आप यहाँ पे देखें तो ये तमाम जो बुक्स हैं उनके कोड्स हैं। ये इन बुक्स का नाम है। और जिन बुक्स के सामने आपको रिकॉर्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि इन बुक्स को आपने लाजमी पढ़ना होता है, इसमें आपके पास चॉइस नहीं है। और जिन बुक्स के सामने आपको इलेक्टेड नज़र आ रहा है 1 by 1, तो इन 2 बुक्स में अब आपके पास एक चॉइस है कि आपने ISL 202 या आप एथिक्स की जो 202 की बुक है इसको आपने पढ़ना है। इन दोनों में आपके पास चॉइस है। इसी तरह फिर आपका सेकंड सेमेस्टर है, उसमें आपके पास चॉइस नहीं है, उसको आपने यहाँ पे कम्प्लीटली स्टडी करना होता है। उसके बाद सेमेस्टर नंबर 3 है, इसके अंदर आपके पास कोई चॉइस नहीं है। सेमेस्टर नंबर 4 है, उसके अंदर भी आपके पास कोई चॉइस नहीं है। यहाँ पे क्रेडिट्स भी इनके मेंशन होते हैं कि एक बुक के कितने क्रेडिट्स हैं, इसको आप पास करते हैं तो इस बुक के जो क्रेडिट्स होते हैं वो आपको मिल जाते हैं। तो इस तरह आपके क्रेडिट्स काउंट होते होते टोटल जो हमने पीछे देखे है 134 का एक नंबर है वो आप अचीव कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ बुक्स लास्ट में जाके आपके पास चॉइस बढ़ती जाती है। आप सेमेस्टर नंबर 8 आप देखें तो इसके अंदर ये कुछ इलेक्टिव्स हैं। तो ये आप अपनी स्पेशलाइजेशन, अगर आप बैंकिंग में जाना चाहते हैं तो फिर आप लास्ट में बैंकिंग के कोर्सेज़ को पढ़ते हैं। अगर आप फाइनेंस में जाना चाहते हैं तो उसको आप पढ़ते हैं। अगर आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं या सिर्फ मैनेजमेंट या मार्केटिंग में आप जाना चाहते हैं तो उसमें आप मज़ीद स्पेशलाइजेशन होती है उसको आप करते हैं। वो आपकी स्टार्ट होती है सेमेस्टर नंबर 7 और 8 के अंदर, ठीक है। आप यहाँ पे देखें सेमेस्टर नंबर 7 है, इसके अंदर आपके पास फिर चॉइस होती है कि आपने किन बुक्स को पढ़ना है, क्योंकि फिर आप यहाँ से अपने करियर डिसाइड करते हैं कि आपने किस फील्ड में जाना है। अगर आप HR में जाते हैं तो आपने यहाँ पे HR की बुक्स को पढ़ना होता है, प्लस आपने किसी और साथ आपने एक और स्पेशलाइजेशन आपने पे यहाँ पे करनी होती है। तो यहाँ से आप अपने करियर को डिसाइड करते हैं कि आपने किस फील्ड में जाना है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे 7th सेमेस्टर में और फिर आप इसी तरह 8वें सेमेस्टर में भी अपने कोर्सेज़ को आप सिलेक्ट करते हैं, जिसको सिलेक्ट आपने खुद करना होता है, ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप होता है कि हमने फ़ीस स्ट्रक्चर को देखना है, तो उसको मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो आपका BBA का फ़ीस स्ट्रक्चर है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपने ये देखनी है कि टोटल आपकी जो डिग्री का खर्चा है वो है तकरीबन 1,43,590 रुपये, ठीक है। इस बजट के अंदर आपकी पूरी जो डिग्री है वो आपकी कंप्लीट होती है। उसके बाद जब आप एडमिशन का अपना प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट में आपने 500 रुपये एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ीस देनी होती है, जिसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स, आपका जो एडमिशन फॉर्म होता है वो VU में पहुंच जाता है। उसके बाद वो उसको एवेल्यूएट करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। और जब वो आपको कंफर्म कर देते हैं कि आप एलिजिबल हैं तो उसके बाद आप अपना एडमिशन कंफर्म करवाते हैं। और उस टाइम जो आपको फ़ीस देनी होती है वो होती है 11,905 रुपये। ये फ़ीस ऊपर नीचे भी हो सकती है, 12,000 भी हो सकती है, 12,005 रुपये भी हो सकती है। ये इसकी मतलब कि एग्जैक्ट अमाउंट यहाँ पे मेंशन नहीं है, ये वेरी कर सकती है, ठीक है। अब 11,905 रुपये आपने एडमिशन के टाइम पे कंफर्म मतलब कि देने होते हैं। उसके बाद आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। अब 11,905 रुपये में आपके एक तो एडमिशन फ़ीस शामिल होती है, फिर आपका ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, फिर सिक्योरिटी फ़ीस है जो कि आपको बाद में वापस मिल जाती है। उसके बाद आपका यहाँ पे एनरोलमेंट फ़ीस होती है, ये वाली होती है, ठीक है, 1,000 रुपये। उसके बाद आपका फ़ीस कलेक्शन चार्जेस होते हैं, तो ये आपका पर सेमेस्टर, तो ये चीज़ें आपने देनी होती हैं। ये टोटल कंबाइन अगर आप करें तो 11,905 रुपये, सम टाइम इससे ज़्यादा भी हो जाता है। तो ये वेरी करते हैं, इसलिए एग्जैक्ट अमाउंट यहाँ पे मेंशन नहीं है, जस्ट आपको आइडिया देने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद जी फिर आपका जब सेमेस्टर का आपका स्टार्ट होता है देन आपकी सेमेस्टर की फ़ीस आती है। वो सेमेस्टर की फ़ीस आपकी तकरीबन 17 से 18,000 रुपये हो सकती है, ठीक है। ये आपने लाजमी माइंड में रखना है। मैं आपको एक एवरेज अमाउंट बता रहा हूँ, ये वेरी कर सकता है, कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकता है। सेमेस्टर की फ़ीस आपकी यहाँ से पर क्रेडिट आप देखें तो 935 रुपये का आपको पर क्रेडिट यहाँ पे मिलता है, ठीक है। इस तरह हमने पीछे देखा है कि एक बुक की 3 क्रेडिट्स थे, तो अगर आप पर सेमेस्टर में 6 बुक्स पढ़ रहे हैं, इट मीन्स कि एक बुक के अगर 3 क्रेडिट्स हैं, आप 6 बुक्स पिक कर रहे हैं, तो 6 बुक्स के 18 क्रेडिट्स बनेंगे। तो उस 18 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 935 के साथ, तो इस तरह आपकी सेमेस्टर की फ़ीस निकलती है। उसके अंदर आपके फिर
कुछ और चार्जेस होते हैं जो कि फ़ीस कलेक्शन के चार्जेस 100 रुपये हो गया, उसके बाद 1000 रुपये आपके पर सेमेस्टर की एनरोलमेंट फ़ीस होती है। ये कंबाइन करके आपका टोटल तकरीबन 17 से 18,000 रुपये आपका बन जाते हैं। तो इस तरह करके आपका फ़ीस स्ट्रक्चर यहाँ पे काफ़ी डिटेल के अंदर मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे हमारा जो वीडियो का मुकम्मल है, इसका BS BA का या BBA का मुकम्मल प्रोसीजर था वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अगर स्टिल आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आपने लाजमी करने हैं, ताकि आपके तो जो तमाम क्यूरीज हैं वो आपकी हल हो जाएँ। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को आपने सब्सक्राइब भी लाजमी करना है, बेल आइकन के बटन को आप लाजमी प्रेस कर लें, ताकि अंदर जितनी भी मैं इस तरह की वीडियोज़ अपलोड करूँ उसका आपको फ़ायदा हो सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।